चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर अपना चल रहा था पशु परिचर का बी पार्ट। बी पार्ट में अपन ने पशु मेले करवा दिए और पशु मेले के साथ साथ हमने ये जानकारी लेने का प्रयास किया है कि राजस्थान में पशु संपदा हमारे पास कितनी है। तो उसका वीडियो भी मैंने कल आपको बताया। अब जो तीसरा टॉपिक हमारा जो चलेगा वो टॉपिक रहेगा कि पशुओं का बीमा। राज्य सरकार द्वारा भी ये अभियान चलाया गया, केंद्र सरकार द्वारा भी ये अभियान योजनाएं चलाई गई। तो कुछ तो मिक्स में है राज्य और केंद्र की। कुछ राज्य के पशुपालकों के और पशुओं का जो बीमा भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा किया जाता है, उसके बारे में आज छोटा सा वीडियो है, छोटा सा टॉपिक है, उसको आप समझने का प्रयास करें। टॉपिक छोटे हैं, हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन पुटअप होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप वीडियो को एक दो बार देख लेंगे तभी आपकी सारी समस्या का सारे क्वेश्चन उसमें से आपको मिल जाएंगे। तो हमारा जो पशुचर परिचर का पार्ट बी चल रहा है इस समय। जीके वाला मैंने कंप्लीट करा दिया है आपको। जीके के मेरे वीडियो आप देख लेना, उसमें तमाम जो भी आपके पशु परिचर में लगने वाले हैं या अन्य परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप मेरे जीके के सारे वीडियो देख लो एक एक करके, उसमें सब आपको सारी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पशु बीमा, देखो सबसे पहली योजना है हमारी भामाशाह पशुधन बीमा योजना। भामाशाह पशुधन बीमा योजना, क्योंकि बीमा पशुओं का और व्यक्ति का सभी का जीवन के इसके लिए सुरक्षित के लिए बहुत जरूरी है। भामाशाह पशुधन बीमा योजना ये 2016 में राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से चली थी। इसके बाद में दूसरा कुछ मुख्य बीमाएं हैं, दो चार बीमे हैं जो परीक्षा में आने वाले योग्य हैं, आने योग्य हैं, वो मैं आपको। उसके बाद में है राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना। अपन क्रम से पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है एक एक क्रम से पढ़ेंगे तो बच्चे को भी याद करने में सुविधा होगी और हमें भी पढ़ाने में सुविधा होती है। ये योजना 2022 में, इसमें अधिकतम 5 एक परिवार के 5 पशुओं का बीमा है। एक परिवार के 5 पशुओं का बीमा इसमें होता है। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण बीमा योजना है, तीसरे नंबर की, आप उतार लेना, नोट्स बनाते रहना। तीसरी जो महत्वपूर्ण अपनी बीमा योजना है वह है सरस सुरक्षा कवच। सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, ये भी एक महत्वपूर्ण योजना है, पूछे जाने वाली है। ये 2022 से लागू, वैसे तो 2017 से 2022 से ये। इसमें क्या है, देखो ये एक समझने वाली बीमा योजना है। इसमें सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना में पशु के साथ में किसान जो पशुपालक है
उसको भी सुरक्षा दी गई है, यानी कि किसान सुरक्षा भी इसके साथ में है। मान लीजिए जैसे आपकी गाय है या आपकी भैंस है, तो जब हम दूध वूध देते हैं ना, जब दूध वूध निकालते हैं गाय का, भैंस का, उस समय मान लीजिए कि गाय ने लात मार दी या भैंस ने लात मार दी और आपकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसमें बीमा कवर होता है। उसमें बीमा कवर उस पशुपालक किसान का बीमा कवर होता है और वह बीमा 5 लाख रुपए तक का है। 5 लाख व्यक्तिगत दुर्घटना जब होगी तो उसमें यह आपका व्यक्तिगत बीमा है। इसमें क्या है, बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं, बहुत सारी आपने गाँव में देखा होगा, आपने और हमने सबने इन चीज़ों से परिचित है, ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि बहुत सारी गायें ऐसी होती है कि दूध निकालते समय लात मारती है। तो उसको क्या है, काश्तकार क्या करता है, वो जो पशुपालक होता है उसको एक डोरी से, एक रस्सी से उसके पैर बांध देता है। उसके बावजूद भी वो उछलती है और अचानक मान लीजिए उसकी लाश से किसान के सिर पे लग गई या आंख पे लग गई या कोई ऐसी दुर्घटना उसके साथ हो जाती है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 5 लाख तक का उसमें इस सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना में उसको मिलता है। तीसरी महत्वपूर्ण जो योजना है, जहां से प्रश्न पुटअप होते हैं यानी कि इंपोर्टेंट है, वह है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। मुख्यमंत्री कामधेनु मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, पशु बीमा योजना, ये महत्वपूर्ण है। ये आप अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लगा के भी इसको थोड़ा सा याद करने का पड़े। ये योजना चालू हुई 6 सितंबर 2023 से। कहां से? भीलवाड़ा से ये जाते जाते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा ये निःशुल्क बीमा योजना है। निःशुल्क में इसमें क्या है, 2 पशुओं का, एक परिवार के 2 पशुओं का, 2 पशुओं का बीमा है। अब आप कहोगे सर हमारे तो बहुत सारे पशु हैं, तो आप अगर आपकी ज्यादा पशु है तो आप 200 रुपये प्रीमियम देके भी आप अन्य पशुओं का भी इसमें भी पशुपालक का भी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी है। तो सरकार की योजना है पहले 20 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का, उसके बाद में फिर योजना बढ़ाई। इसमें अगर आपकी आय 8 लाख रुपए से कम है तो निःशुल्क हो जाएगा। 2 का तो सरकार कर ही रही है, और अगर ज्यादा भी है तो आप 200 रुपये प्रीमियम देके अपने पशुओं का बीमा करा सकते हो। ये इसमें, अब आप कहोगे सर बीमा कहां करवाएं, तो देखो गांव शहरों के संग ये अभियान चलता है, सरकार के द्वारा कैंप लगाए जाते हैं, उन कैंपों में जाके ये हर साल ये व्यवस्था है। गर्मी के दिनों में तो वहां कैंप में आपकी ये व्यवस्था है। अब मान लीजिए कि आपका पशु मर गया, आप कहोगे सर अब इसकी सूचना हम किसको दें, कहां दें, कैसे हमें इसका बेनिफिट फायदा होगा और कितने दिनों में अंदर ये सूचना देनी चाहिए ताकि हमें उसका लाभ मिल सके और कितने दिनों के अंदर हमारे खाते में पैसा आ सकता है, तो वो सारी चीजें भी मैं आपको बता देता हूं। देखो ये है नंबर 181। मान लीजिए आपके पशु की मृत्यु हो जाती है, वैसे तो बीमा जो कंपनी करती है, तो अभी एक वो गायों का बीमारी आई थी, उसमें भी बहुत सारे लोगों को लाभान्वित, तो कुछ ऐसी बीमारियां भी आ जाती है। वैसे तो बीमा क्या है, बीमा का एक सिस्टम है कि जैसे अपन बीमार पशु और स्वस्थ पशु पढ़ेंगे आगे के टॉपिकों में, तो उसमें किस आधार पर बीमा होता है।
बीमा होने का एक कारण यह है कि जो पशु है वो दुधारू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी दुधारू पशु होना चाहिए, जो दूध देने वाले गाय भैंस है। पशु दुधारू होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, उसी हिसाब से वो लोग बीमा करते हैं। ये बीमा कंपनी का एक सिस्टम है। वो किसी, जैसे मान लो आप बीमा कराओगे, अब मान लीजिए आपकी 60 साल की उम्र है, तो आपका बीमा कैसे होगा? कंपनी मना कर देगी, ये तो आज नहीं कल मर ही जाएगा, इसके तो ऑलरेडी बीमार 50 साल बाद वैसी बीमारी हो जाती है। तो इस तरीके से गाय थोड़ा सा उसकी उम्र भी होना चाहिए गाय भैंस की, और दुधारू होना चाहिए। अब देखो आप, मान लीजिए आपकी गाय या भैंस मर जाती है किसी भी वजह से, तो आप इस नंबर पे फोन करोगे। पहले तो इस नंबर पे सूचना करोगे। सूचना करने के बाद में गाय या भैंस के मरने के 21 दिनों के अंदर अंदर आपको सूचित करना पड़ेगा बिना इस जगह। ऐसा नहीं कि आप 6 महीने बाद उसको सूचित कर रहे हो तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, आप लाभान्वित नहीं हो सकते। और अगर आपने 21 दिनों के अंदर अंदर इस पे कॉल करके और इसका बीमा कंपनी की ये जो भी आते हैं एजेंट, उनको सूचित करके उनको अगर आपने ये सारी बात बता दी, तो आपके अकाउंट में 15 दिन के अंदर अंदर, यानी कि इसमें जो योजना है वो 40,000 रुपए की है। 40,000 रुपए पर पशु आपके अकाउंट में आ जाएंगे 15 दिन के अंदर। इसलिए ये महत्वपूर्ण योजना है। आपको कुछ भी याद नहीं रखना। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना 6 सितंबर से लागू हुई, 6 सितंबर 2023 से भीलवाड़ा टेक्सटाइल नगरी से। ये आपको ध्यान रखना है। पशु दुधारू होना चाहिए। दूसरी बात, दो पशुओं का बीमा है। आप मृत्यु होने के बाद में 181 पे फोन कर सकते हो 21 दिनों के अंदर अंदर। उसमें 15 दिन के अंदर अंदर आपको एक पशु का बीमा 40,000 के तहत आपको पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। कैंप में भी आप बीमा करवा सकते हो। अगर आपकी आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप 200 रुपये पर पशु प्रीमियम भर के और आप क्या नाम से है जो ये बीमा करवा सकते हो। ये एक महत्वपूर्ण। अब इसके बाद में जो अगला बीमा है हमारा, वह है भामाशाह। एक मिनट, इसको मिटा देता हूं। जो महत्वपूर्ण बीमे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ज्यादा नहीं है, 2-4 बीमे हैं और छोटा टॉपिक है, छोटा वीडियो है। आप ध्यान से देख के 1-2 बार आप रिपीट करोगे, आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। अगला जो हमारा है वो है भामाशाह पशुधन बीमा योजना। ये 2016 में चलाया गया और प्रीमियम दर पर यह बीमा किया जाता है। इसके बाद में है महत्वपूर्ण, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय जो पशु है वो ऊंट है, तो ऊंट बीमा योजना। वैसे तो 1 लाख रुपए तक है, लेकिन 2008 में 8-9 में एक ऊंट की दुर्घटना पर 20,000 सरकार ने उसको देने का निश्चय। ये सब भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा ये व्यवस्था है। तो आपको ये सारी चीजें जो मुख्य मुख्य बीमा है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और इन्हीं से क्वेश्चन, वैसे तो ऊंट पर 1 लाख रुपए तक का है, पर वो जिस योजना पे है, ऊंट रक्षक बीमा योजना है एक, उस पर तो ऊंट बीमा योजना, और ये 20,000 उसकी दुर्घटना पर ये बीमा। अब देखो प्रश्न एक, जो पिछले वीडियो में अपन ने पशु संपदा के बारे में जो पढ़ा था, उसकी थोड़ी सी कुछ बातें हैं कि सबसे ज्यादा पशु संपदा किस जिले में है। क्योंकि अच्छा, इसमें क्या है, पशुपालक कहाँ का होना चाहिए, राज्य का, यानी कि राजस्थान का, क्योंकि अपन राजस्थान का पढ़ रहे हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और जो भी इसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह हैं, वो जन आधार, आधार कार्ड, ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। वो आपको मान लो पूछ ले तो कि भाई इसमें कौन कौन से वो लगेंगे, तो मेन तो इसमें जन आधार बताया है, तो वो सारी चीजें आप इसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से भी देख लेना। देखो, एक डायग्राम तो बना देता हूं मैं सर्वाधिक पशुओं का, कि आज सर्वाधिक पशु संपदा कहां है, किन जिलों में है मतलब, और एक बना देता हूं कम पशु संपदा वाला।
जिलों के हिसाब से थोड़ा सा मैं दर्शा देता हूं। इधर भी मैं राजस्थान का नक्शा बना देता हूं और इस तरीके से आप डायग्राम बनाकर देख लेना। तो सर्वाधिक जो पशु संपदा है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक पशु संपदा किन जिलों में है और सबसे कम पशु संपदा किन जिलों में है और कौन से जिले में कौन सी पशु मिलते हैं। तो देखो, यहां है बीकानेर। बीकानेर में जो पशु मिलता है वो मिलते हैं घोड़े, ठीक है। उसके बाद में यह है बाड़मेर आपका। बाड़मेर में ऊंट, बकरी, भेड़, ऊंट, बकरी, भेड़, ये सारी चीजें मिलती है। आपको पता है ये रेगिस्तान है तो ऊंट, बकरी, भेड़ और गधे, यानी कि 4 प्रकार की प्रजाति बाड़मेर में पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा पशु संपदा बाड़मेर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इधर आ जाएगा उदयपुर। उदयपुर में सबसे गाय। इधर आ जाओ आप, है ये जयपुर है। जयपुर में भैंस और सुअर, ये थोड़ा सा आप याद रख लेना। और इधर ये है, ये तो जयपुर लिख देता हूं, ये अजमेर लिख देता हूं। अजमेर में जो पाई जाता है वो है, पाई जाता है मुर्गी। ये कुछ अपने आंकड़े हैं जो उस हिसाब से आप थोड़ा सा याद रख लेना। यानी कि सर्वाधिक, अगर आप पूछा जाए कि सर्वाधिक पशु संपदा किस जिले में है तो आपको याद रखना है बाड़मेर। अब कम संपदा वाली बात कर लेते हैं अपन। तो कम संपदा में देखो ऐसा है, ये आपका जैसलमेर है। जैसे अब जैसलमेर में भैंस सबसे कम मिलेगी, नाम मात्र की मिलेगी, क्योंकि आपको पता है भैंस सबसे ज्यादा चारा खाती है, उसको चारे की ज्यादा आवश्यकता है। तो जैसलमेर में चारा कहाँ है। तो इस तरीके से आप अंदाजे से भी लगा सकते हो। और इधर आ जाओ आप, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, नीचे की साइड में। यानी कि अगर मैं आपसे सर्वाधिक की बात करूं तो आपको बाड़मेर याद रखना है, और कम पशु संपदा की बात करूं तो यहां आपका धौलपुर है। धौलपुर में सबसे कम पशु संपदा पाई जाती है। ये आपको थोड़ा, वैसे तो पूछेगा नहीं, केवल इतना ही पूछेगा कि सर्वाधिक पशु संपदा किस जिले में पाई जाती है और सबसे कम पशु संपदा किस जिले में। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, बाड़मेर में और सबसे कम धौलपुर में। तो इस तरीके से, जैसे टोंक है, गधे, और इसमें क्या नाम से है जो प्रतापगढ़ है, कम से कम ऊंट, ये कम वाला है वे ऊंट है। और क्या नाम से है जो बांसवाड़ा है, भेड़, ये बांसवाड़ा यहाँ है। तो ये यहां कम आंकड़े हैं इन पशुओं के, यहां सर्वाधिक आंकड़े हैं। तो आपको तो सर्वाधिक और कम वाला याद रखना है, बस केवल इतना ही याद रखना है कि सर्वाधिक पशु संपदा बाड़मेर में है और सबसे कम संपदा धौलपुर में है। तो ये पिछला थोड़ा सा टॉपिक है जो मैं, और ये बीमा जो 3, 4, 5 प्रकार के मैंने बीमे बताई है। भामाशाह पशुधन है, राष्ट्रीय पशु बीमा है, सरस सुरक्षा है। इसमें जो महत्वपूर्ण है, जो मुख्यमंत्री कामधेनु पशुधन बीमा योजना है, जो आपको याद रखना, क्योंकि उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब लागू हुआ है और इसकी सूचना किस पे दी जाए, पशु कौन सा होना चाहिए, कितने पशुओं पे है। तो ये सारी जानकारी आपने मैंने देने का प्रयास किया है। और अब अगला जो वीडियो है तो उस वीडियो के हिसाब से ही अपन जो टॉपिक चल रहे हैं उसी के हिसाब से अपनी वीडियो बनाएं।